Hello students, today we will continue chapter 9, that is general. Today we will do practical questions. Okay, आज हम ये देखेंगे how to maintain accounts in journal and how to pass the journal entries in the journal. ठीक है, सबसे पहले क्या है फॉर्मेट ऑफ जर्नल, कि जर्नल में जो आप ट्रांजेक्शन्स पास करोगे तो उसका फॉर्मेट क्या होगा. ठीक है, फर्स्ट कॉलम इज डेट, सेकंड कॉलम इज पर्टिकुलर्स, थर्ड कॉलम इज लेजर वॉल्यूम, fourth column is amount debit and fifth column is amount credit. अब इनके एक्सप्लेनेशन देखते हैं बच्चे. डेट, फर्स्ट कॉलम क्या है आपका डेट. इन द फर्स्ट कॉलम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड. फर्स्ट कॉलम में हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन की जो डेट होती है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं. जैसे कि आपने कोई ट्रांजैक्शन की है 5 जुलाई को, 4 जुलाई को, 3 जुलाई को, वो रिकॉर्ड करते हैं. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज इसमें आप ध्यान रखना कि जो हमारा ईयर होता है, जैसे आप क्या चल रहा है 2020 ईयर और मंथ, हम एक बार ही लिखते हैं सबसे ऊपर. कैसे लिखेंगे 2020 जुलाई. ठीक है, और डेट उसके आगे लिखते रहेंगे जैसे 3, 4, 5. ओके, नाउ नेक्स्ट कॉलम इज पर्टिकुलर्स इन विच ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड. जिसमें हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं. इस ट्रांजेक्शन अफेक्टेड 2 अकाउंट्स. हर एक ट्रांजेक्शन 2 अकाउंट्स पे अफेक्ट डालती है. आउट ऑफ विच 1 अकाउंट इज डेबिट एंड द अनदर अकाउंट इज क्रेडिट. इसमें क्या है, पर्टिकुलर्स में आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करोगे. जैसे आपने सेल किया है, परचेज किया है, सैलरी पे की है, तो उसको आप रिकॉर्ड करोगे. जिसमें आपका एक अकाउंट तो क्या होगा, डेबिट होगा, तो अनदर अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट होगा. क्लियर. नाउ नेक्स्ट नरेशन. नरेशन आप जो पर्टिकुलर लिखते हो, यानी जो ट्रांजैक्शन आप यहाँ पे पास करोगे उसके नीचे आपको एक एक्सप्लेनेशन देनी होती है. देखिए, आफ्टर ईच एंट्री अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शंस टुगेदर विद नेसेसरी डिटेल इज गिवन. इसमें क्या है, आप एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देते हो. ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ये नहीं ऐसे लिखोगे, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, इन फ्यूचर आप रीजन देख सकते हो कि आपने ये ट्रांजैक्शन क्यों फाइंड की है. ठीक है, और इस ट्रांजैक्शन में डेबिट या फिर क्रेडिट किस रीजन से हुआ है. ठीक है, यू कैन नो द रीजन ऑफ व्हाई दिस अकाउंट. नाउ नेक्स्ट कॉलम इज लेजर वॉल्यूम. लेजर वॉल्यूम में क्या होता है, देखिए, this is the third column and all entries from the journal are later posted into the ledger. जो भी एंट्री हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, बाद में वो एंट्री हम कहाँ पोस्ट करते हैं, लेजर अकाउंट में. द पेज नंबर, देखिए यहाँ से द पेज नंबर और द फोलियो नंबर ऑफ द लेजर अकाउंट. पेज नंबर या फोलियो नंबर किसका, लेजर अकाउंट का. वेयर द पोस्टिंग हैज बीन मेड फ्रॉम द जर्नल इज रिकॉर्डेड. इसमें क्या होता है, जो जर्नल आपने, यानी कि जो एंट्री आपने जर्नल से लेजर में पोस्टेड की है. ठीक है, ये जैसे आपका जर्नल है, ठीक है, ये आपकी बुक है. ठीक है, ये आपका लेजर है. ठीक है, अब आपने जर्नल से कुछ ट्रांजैक्शन, सपोज वो एक ट्रांजैक्शन आपने लेजर में उसको पोस्ट किया. क्लियर, पोस्टेड किया है. तो ये जो जर्नल की ये जो ट्रांजैक्शन है, ये आपने लेजर में किस नंबर पर पोस्ट किया है. ठीक है, या फिर आपने कौन से पेज नंबर पर पोस्ट किया है, वो इसमें लिखा जाता है. जैसे जर्नल की फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपने पेज नंबर 4 पर रिकॉर्ड किया, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पेज नंबर 4. ठीक है, इससे क्या होगा, आप आसानी से ये देख सकते हो कि आपने जर्नल की इस ट्रांजैक्शन को लेजर में किस जगह रिकॉर्ड किया है. आपको इन फ्यूचर जब भी देखने की नीड होगी. ठीक है, नाउ नेक्स्ट कॉलम इज, दैट इज फोर्थ कॉलम इज अमाउंट डेबिट. इन द फोर्थ कॉलम द अमाउंट ऑफ द अकाउंट. अमाउंट किसका, उस अकाउंट का जो आपने डेबिटेड किया है उसको आप लिखते हो. ठीक है, जैसे आपने क्या लिखा, मैंने आपको पर्सनल अकाउंट का एक रूल बताया था, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर. ठीक है, तो यहाँ पे डेबिट कौन है, रिसीवर. फॉर एग्जाम्पल कैश पेड टू राम, तो यहाँ पे राम कौन है, रिसीवर.
तो इसको आप डेबिट करोगे, तो जितना अमाउंट आपने राम को पे किया है वो इस कॉलम में लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने राम को 10,000 रुपीज पे किए हैं, तो यहाँ पे आप राम कितना रिसीव कर रहा है 10,000, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 10,000। ठीक है। अमाउंट क्रेडिट, अमाउंट क्रेडिट क्या है, ये लास्ट कॉलम है आपके लेजर फॉर्मेट का। इन द फिफ्थ कॉलम द अमाउंट ऑफ द अकाउंट, अमाउंट किसका, उस अकाउंट का जो आपने क्रेडिटेड किया है वो लिखा जाता है। यानी कि जिस अकाउंट को आपने क्रेडिट किया है उसका अमाउंट कहाँ लिखा जाएगा, अमाउंट क्रेडिट, दैट इज फिफ्थ कॉलम में लिखा जाएगा। नाउ वी विल डू द प्रैक्टिकल क्वेश्चन।